हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग क्लास 9th के बच्चे आप लोग देख रहे हो ना यूट्यूब का क्लासेस, यूट्यूब चैनल में हमारे विक्रमादित्य क्लासेस में जाके चैनल में जाके आप देख रहे होगे क्लासेस हमारा मोशन चल रहा है। तो मोशन में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको पहले एक बार क्योंकि देखते हैं, क्या रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता था? मीटर होता था। ये क्या होता था? स्केलर क्वांटिटी होता था, ठीक है। ये मैंने देखा। फिर उसके बाद मैंने देखा क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। इसका भी यूनिट क्या होता था? मीटर होता था, ठीक है। और ये कौन सा क्वांटिटी होता था? वेक्टर क्वांटिटी होता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्पीड। स्पीड देखा तो स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा वेलोसिटी। वेलोसिटी देखा तो वेलोसिटी भी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसका भी ये कौन सा क्वांटिटी होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देख रखे थे, इसमें हमने देखा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड। फिर उसके बाद देखा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको मैंने कहा यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहा? कि अनइक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और उसके बाद पढ़ा इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी सर्टेन इंस्टेंट पे जो स्पीड होगा उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको मैंने किया इंडिकेट ds/dt, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वेलोसिटी पे। वेलोसिटी पे हमने यूनिफॉर्म पहले एवरेज वेलोसिटी पढ़ा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टोटल टाइम टेकन इज द यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने उसके बाद पढ़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो कितने वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी। एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म। और उसके बाद इंस्टेंटेनियस पढ़ा, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ा। तो मेनली आपको ये यूनिट याद रखना है। डिस्टेंस का क्या? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का क्या? मीटर। स्पीड का मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए कल दो लेक्चर में हमने यहां तक पढ़ रखा है। अब आज से हम स्टार्ट करते हैं एक अच्छा टॉपिक जो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसको इंडिकेट करते हैं ए से, स्मॉल ए से, ठीक है। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद रखेगा ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। और फिर आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये अपना ये चलने स्टार्ट किया u वेलोसिटी से। तो u को मैंने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी। क्या माना? इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद ये चलते चलते कुछ स्पीड इसका बढ़ गया। क्या हुआ? ये u वेलोसिटी से तो चलने स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गया। v मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या होगा? v माइनस u बाई, और ये दोनों के चलने के बीच का टाइम कितना है? t है। t क्या है? टाइम है। तो t, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। ये हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? चेंज ऑफ द वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन द टाइम, ठीक है। अब इसका यूनिट देखते हैं। यूनिट कौन सा यूनिट देखेंगे? एसआई यूनिट। अब ये मेरा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो क्या हो गया? ये सेकेंड भी नीचे आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। अब अगला कि ये जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तीनों चीज हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और आपका जीरो भी होता है। ठीक है, कैसे पॉजिटिव होता है? मान लेते हैं कि ये आपका कार है, कोई कार है, तो कार आपका चल रहा है, इसका स्पीड टाइम से के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है टाइम के साथ। उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या हो रहा है? टाइम के साथ इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो v माइनस यू। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, पहला मैंने देख लिया पॉजिटिव। अब मेरा मान लेते हैं कि ये काफी स्पीड से चल रहा है, अचानक से आगे ब्रेकर आया, आगे क्या आया? ब्रेकर आया। तो ब्रेकर आया तो मैंने क्या किया? ब्रेक मारा। तो मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी आपका v स्पीड से चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, अचानक से ब्रेकर देखा तो उसने ब्रेक मारा तो उसका वेलोसिटी क्या हुआ? डिक्रीज कर गया। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है? निगेटिव हो जा रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर निगेटिव हो जा रहा है तो उस टाइप एक्सेलरेशन निगेटिव होता है। तो अगर वेलोसिटी आपका टाइम के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी ब्रेक मार रहा है, तो v वेलोसिटी से चल रहा है, ब्रेक मारा तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा इनिशियल वेलोसिटी से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। तो अगर टाइम के साथ वेलोसिटी अगर कम हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो रहा है, तो उस टाइप के एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो निगेटिव वेलोसिटी को कहेंगे रिटार्डेशन और वेलोसिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि जीरो कब होता है एक्सेलरेशन। मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करता है तो उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर कोई गाड़ी आपका सेम वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी उसका चेंज नहीं कर रहा है, तो उसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हो गया तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये याद रखिए, कांस्टेंट वेलोसिटी, देन acceleration is equal to जीरो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब सेम वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर फाइनल और इनिशियल अगर सेम रहा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन के बारे में। तो सिमिलरली हम पढ़ेंगे जैसे उसमें पढ़ा था वेलोसिटी और स्पीड में कि यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो पहला मेरा टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। इफ ऑब्जेक्ट velocity is decreased or increased by equal magnitude in equal interval of time। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज होता है। एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज होता है। तो
अगर आपका वो वेलोसिटी चेंज होता है, वो कैसे चेंज होता है, वो इक्वल मैग्नीट्यूड में चेंज होता है जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वो जो मैग्नीट्यूड जो चेंज हो रहा है, जैसे कि v माइनस यू, मान लेते हैं v माइनस यू, एक कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक टाइम है t 0 5 सेकेंड और ये 10 सेकेंड, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, यहां से 0 से 5 सेकेंड चला, फिर 5 से 10 सेकेंड चला। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां वेलोसिटी मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 5 हो गया, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया, मान लेते हैं कि हम 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज क्या होगा, वेलोसिटी चेंज क्या होगा, 5 सेकेंड, 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी चेंज। और उसके बाद आगे चल के इसका वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया इसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कितना हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, 15 माइनस 10 ये क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी इसके लिए। तो 5 से 10 जब 0 से 5 सेकेंड जाता है, इसका वेलोसिटी इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये दोनों के बीच में वेलोसिटी का चेंज कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी चेंज हुआ 0 to 5 सेकेंड में। फिर 5 से 10 सेकेंड जब गाड़ी चलता है आपका, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है 5 सेकेंड। तो इस टाइप का मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी वो चेंज होता है इक्वल मैग्नीट्यूड में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस टाइप को कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया। यहाँ पे देखिए, इसको डायग्राम को ड्रॉ कीजिए कि शुरू में 5 मीटर पर सेकंड था, 5 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो चेंज कितना हुआ वेलोसिटी का, 10 माइनस 5 मीटर पर सेकंड। और फिर इस वाले गैप में वेलोसिटी 15 था, पहले इनिशियल कितना था 10 मीटर पर सेकंड था, तो चेंज कितना हुआ 5 मीटर पर सेकंड। तो इक्वल चेंज हो रहा है ना, इक्वल चेंज अगर इक्वल टाइम में होगा तो उस टाइप को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है, कोई भी डस्टर मान ले हम नीचे फेंकते हैं, नीचे भी कोई भी गिरता है, तो ये जब होता है गिरता है तो इसका वेलोसिटी चेंज तो होता ही होता है, लेकिन इसका वेलोसिटी जो चेंज होता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगला हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन लिखते हैं। इफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंजेस in unequal magnitude in unequal magnitude in equal interval of time, equal interval of time। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई गाड़ी आपका चल रहा है, ये A से B B से C चल रहा है। ठीक है, A में उसका इनिशियल वेलोसिटी है कितना 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है आपका 15 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद उसका स्पीड हो जाता है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये टाइम हम ले लेते हैं 0 सेकेंड, ये होता है 5 सेकेंड, ये हो जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम इंटरवल 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड का इंटरवल है आपका। तो देखिए, शुरू में गाड़ी आपका 5 मीटर पर सेकेंड चला, 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसका स्पीड बढ़ गया। उसका स्पीड कितना बढ़ गया 15 मीटर उसका बढ़ गया। तो अगर ये दोनों के बीच में हम वेलोसिटी चेंज निकाले, अगर वेलोसिटी चेंज अगर निकालेंगे यहाँ पे, तो वेलोसिटी चेंज कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे 15 तो स्पीड चली रहा, उसके बाद अचानक से B क्रॉस किया, उसके बाद स्पीड एकदम बहुत हाई बढ़ गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कितना हो गया 50 माइनस 35, तो कितना हो गया वेलोसिटी चेंज, तो वेलोसिटी चेंज यहाँ पे हो गया आपका कितना हो गया 35 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, टाइम इंटरवल 0 से 5 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज कितना है 10 है,
और आपका 5 to 10 सेकंड में इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी चेंज कितना है 35 मीटर सेकंड। मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है अनइक्वल मैग्नीट्यूड में हो रहा है और इक्वल इंटरवल टाइम में, तो उस टाइप को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। एग्जांपल इसका आप लिख सकते हैं, ए कार मूविंग इन ए क्राउडेड एरिया। किसी भी भीड़ भाड़ इलाके में आप जब कार आपका घूमता है तो क्या होता है, शुरू में वेलोसिटी आपका काफी तेज चला, अचानक से भीड़ आया तो फिर स्लो हुआ, फिर अचानक से पूरा खाली मिला, फिर पिकअप। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। तो इस टाइप को जो अमूमन होता है, आप क्या देखते हो, आप तो प्रैक्टिकल चीजों देखते हो कि जब आप कार चलाते हो तो देखते होगे कि आपने जब घर से निकले तो देखा रास्ता खाली तो आपने स्पीड, तो उसके बाद क्या होता है, आगे भीड़ आया हल्का सा तो फिर आपने स्लो किया, फिर अचानक से फिर तेज, फिर अचानक से एकदम भीड़, तो आपकी गाड़ी एकदम बहुत ज्यादा क्राउडेड है तो आपकी गाड़ी रेंगती है, मतलब स्पीड आपका 5-10 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है। तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी का आपका वेलोसिटी चेंज आपका चेंज हो रहा है। तो इस टाइप का मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अब अगला देखते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, डेफिनेशन पहले लिखते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट decreases with time then this is called the retardation or deceleration। ठीक है, तो ये कैसे होता है देखते हैं। ठीक है, एक गाड़ी मान लेते हैं, ये गाड़ी हो गया आपका, ये कार जो है ये आपका 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, अचानक से यहां पे आया, चलते गया, उसके बाद यहां देखा बहुत लोग खड़े हैं, क्राउड है यहाँ पे काफी क्राउड है। तो यहां से जब वो चलने स्टार्ट किया तो यहां देखा तो इसने ब्रेक मारा तो इसकी वेलोसिटी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ये आपका ब्रेक मारने के बाद ब्रेक मारा इसने, तो ब्रेक मारा तो इसकी स्पीड इतनी होगी। तो एक्सेलरेशन कितना होता है, v माइनस यू बाई टी। मान लेते हैं ये टाइम आपका लिया, टाइम ब्रेक मारने में मान लेते हैं कि हम 4 सेकेंड ले लेते हैं, 4 आवर ले लेते हैं। ठीक है, 4 आवर, ठीक है, ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन आपका कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 माइनस कितना 80 बाई 4, तो कितना हो गया 100 है फाइनल। तो कितना हो गया आपका 80 बाई माइनस हो जाएगा 80 बाई 4, तो -20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। यहां पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। देख रहे हैं आप कि टाइम के साथ आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम के साथ आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं, इफ कार इज मूविंग with certain speed and if we apply brake, क्या हो रहा है कि कार कुछ स्पीड से चल रहा है, अगर हमने ब्रेक लगाया तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा और उस टाइप को क्या कहेंगे, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया, ये आपको समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं अगला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है कि स्मॉल इंटरवल टाइम में जो एक्सेलरेशन शो करता है उसको हम
इंस्टेंटेनियस स्मॉल टाइम के लिए देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट at small interval of time is called वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसको आप डिनोट करते हैं dv/dt। याद रखें इसे, मैंने जैसे इंस्टेंटेनियस में सबका फॉर्मूला लिखा था, उसमें मैंने इसमें भी वैसा ही फॉर्मूला लिख दिया। समझना नहीं है? ये क्या है? ये आपका स्लोप है। ये किसका स्लोप है? ये vt ग्राफ, ये vt का स्लोप है। vt मतलब किसका स्लोप है? vt मतलब वेलोसिटी टाइम का स्लोप, ठीक है? बस आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि वेलोसिटी, थोड़ा सा हल्का सा बेसिक जाऊंगा, उसमें ज्यादा समझने जरूरी, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया? अब चलिए, ये हो गया आपका। अब मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लेके जाने वाला हूं। अभी तक जितने बेसिक मुझे पढ़ना था मैंने सब कुछ पढ़ लिया। मैंने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, एक्सेलरेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ काफी इंपॉर्टेंट, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस आपका सीबीएसई एग्जाम या कोई भी एग्जाम आप और भी बोर्ड एग्जाम देते हो, तो सारे एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अब बताने जा रहा हूं आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको देखा था। अब मैं एक एक करके सबको बताऊंगा कि कैसे इंस्टेंटेनियस होता है, कैसे स्लोप लिया जाता है, कैसे क्या लिया जाता है। आप ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पूछ सकते हो, फिर से मेरे व्हाट्सएप पे डिस्क्राइब कीजिए, नहीं समझ में आता तो, ठीक है? जैसे हमने लिया था स्पीड इज इक्वल टू ds/dt, लिया था स्पीड इक्वल टू ds/dt। तो स्पीड इज इक्वल टू ds/dt, और फिर मैंने ds/dt को कहा था स्लोप। क्या कहा था? स्लोप कहा था। और ये किसका स्लोप? स्लोप ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस s क्या है? डिस्टेंस है, और ये क्या है? टाइम। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, ठीक है? और आपको स्लोप जो होता है मैथ्स में पढ़ोगे आप, अभी नहीं पढ़ोगे, 10th में पढ़ लोगे। तो स्लोप क्या होता है? आपका tan थीटा होता है, ठीक है? अब हम ट्रिग्नोमेट्री आप 10th में पढ़ोगे, उसका कुछ वैल्यू मैं बता दे रहा हूं। देखिए, थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क आपको हल्का हल्का करना पड़ेगा, ठीक है? आपको 10th मैंने, हमारा जो कोचिंग है प्री फाउंडेशन कराने का रीजन ही है कि आपको थोड़ा सा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, प्री फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग करना। तो मैंने कहा कि आपको ऐसे चीज पे ले जाऊंगा कि 10th का हल्का फुल्का टच करते जाओगे, 9th में ऐसे पढ़ोगे, ठीक है? तो tan थीटा का वैल्यू आपका होता है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे आपका जो tan का वैल्यू होता है, tan थीटा का 0 डिग्री पे 0 होता है, आपका 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, 45 डिग्री में आपका 1 होता है, और 60 डिग्री में आपका कितना होता है? √3 होता है, और आपका 90 डिग्री में आपका इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, ठीक है? ये चीज आपको याद रखना। ये आप पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री है ये आप 10th में पढ़ोगे, तो ज्यादा नहीं करना है, बस इस चीज को याद रखना कि 0 डिग्री में कितना है? 0, 30 डिग्री में 1/√3, 45 में 1, 60 डिग्री में √3, 90 में इन्फिनिटी, ठीक है? तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। अब हम अगर इधर मुड़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, इधर थीटा के वैल्यू मेरी इंक्रीज करते जा रही है, इंक्रीज कर रही है, थीटा इंक्रीज कर रहा है। देखिए 0, 1/√3, 1, 1, तो क्या हो रहा है? 0 से ये बढ़ा, इससे ये बढ़ा, इससे ये बढ़ा, तो क्या हो रहा है? इससे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि स्लोप कैसे निकाले जाते हैं।
स्लोप कैसे निकाला जाते हैं। तो स्लोप निकालने का आप तरीका देखिए, ठीक है। एक ग्राफ है आपका, मान लेते हैं ये ग्राफ है, एक ग्राफ है, ठीक है, एक कर्व है, कर्व होता है। स्लोप जो होता है, स्लोप को हम टेंजेंट कहते हैं। स्लोप को हम कैसे निकालते हैं, टेंजेंट से, ठीक है। मान लेते हैं हमें इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना, इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना, पहले याद रखना। तो हमें क्या करना है, देखिए स्टेप लिखते जाइए। फर्स्ट ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। तो टेंजेंट हम, जैसे हमने एक सर्कुलर बॉडी होता है, तो अगर हम उसको टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो अगर इस पॉइंट पे, तो क्या करते हैं, एक लाइन टचिंग, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जो एक पॉइंट सर्कुलर पॉइंट का टच करे, सर्कुलर पाथ का एक पॉइंट को टच करे, वो स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो इस पॉइंट पे करना, तो हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा, जो एक पॉइंट को टच करे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट, ड्रॉ पैरेलल लाइन ऑन दैट पॉइंट। एक पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कीजिए, जैसे ये ड्रॉ किया, ये पहला स्टेप है, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये आपने दूसरा स्टेप किया, ठीक है। तीसरा, मेक एन एंगल बनाना, मेक एन एंगल फ्रॉम पैरेलल लाइन in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, make an angle from parallel line in anti-clockwise direction till tangent line, क्या लिखा हुआ, make an angle from the parallel line ये रहा, इन एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर जो होता है, ये जो होता है, ये क्या होता है, क्लॉकवाइज। घड़ी का जो कांटा इधर होता है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और जो घड़ी के अपोजिट होता है उसको कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी के अपोजिट है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज टिल टेंजेंट, मतलब कहां, पैरेलल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल लेना है। तो यहां से मैंने यहां तक एक एंगल लिया जिसका नाम हो गया थीटा। क्या हो गया, थीटा। अब हमें स्लोप पता है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहां पे ये बताइए, आपका थीटा है, आपको फोर्थ लाइन आपको चेक करना है, चेक वेदर थीटा इज लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90। अब हमें चेक करना है कि थीटा जो हमने फाइंड किया वो आपका 90 से छोटा है या बड़ा है। तो 90 डिग्री अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहां तक 90 डिग्री आएगा आपका, ये 90 डिग्री आएगा। तो थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा आपका लेस देन 90 से कम है तो मतलब थीटा क्या है, पॉजिटिव है। मतलब क्या है, थीटा आपका पॉजिटिव है। इधर देखिए ना, 90 से कम क्या है, थीटा आपका पॉजिटिव है। तो अगर थीटा पॉजिटिव है, अगर थीटा आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, tan थीटा भी आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, स्लोप भी आपका पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप क्या है, इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड। तो v भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। ये प्लस v मतलब पॉजिटिव, समझ रहे हो ना। तो यहां पे देखिए, आप स्टेप देखते जाइए। पहले मैंने क्या किया, किसी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना, तो
तो वो पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है, वो पॉइंट ले लिया। उसके बाद मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, फर्स्ट ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉ किया। उसके बाद उस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। मेक एन एंगल पैरेलल, मेक एन एंगल फ्रॉम द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन से एक एंगल बनाना इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू टेंजेंट लाइन, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनाना है, कहां से, पैरेलल लाइन से लेकर टेंजेंट लाइन तक, ठीक है। तो ये थीटा, अब चेक वेदर थीटा इज लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90। तो यहां पे थीटा आपका लेस देन 90 है। अगर थीटा लेस देन 90 है, थीटा अगर लेस देन 90 है तो इसका मतलब थीटा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, सारा पॉजिटिव है। तो अगर थीटा पॉजिटिव है तो आपका tan थीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो आपका स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है। ये हो गया आपका एक चीज, आया समझ में। देखिए थोड़ा सा आप इसे अच्छे तरीके से आप वीडियो को पॉज करें, अच्छे तरीके से बार बार सुने, समझ में आ जाएगा ये। अगर ये समझ गए तो आपको ग्राफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे देखिए ये हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमें चेक करना है कि वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है या घट रहा। तो ये जो ग्राफ है ये आपका ग्राफ एसटी ग्राफ है। हम किस पे स्लोप निकाल रहे हैं, डिस्टेंस टाइम पे। तो यहां पे डिस्टेंस, यहां पे टाइम, तो ये डिस्टेंस, ये क्या है, टाइम है। तो हम ये स्लोप निकाल रहे हैं किस पे, डिस्टेंस टाइम पे। अब हमें फाइंड करना है कि वेलोसिटी मेरा घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं टू चेक वेदर speed is increasing or decreasing। ठीक है। तो पहला आपको क्या करना है, टेक अनदर पॉइंट अबव इट, टेक अनदर पॉइंट, टेक अनदर पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट हम लिखते हैं, टेक अनदर पॉइंट अबव इट, above that point, above previous point, previous point के ऊपर एक अनदर पॉइंट लेना है। मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पे, फिर मैंने रिपीट द बिलो प्रोसेस, रिपीट द बिलो प्रोसेस। तो बिलो प्रोसेस में क्या करना है, एक आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया एक पॉइंट से टच करते हुए। उसके बाद क्या करना है, पैरेलल ड्रॉ करना है, पैरेलल ड्रॉ किया। उसके बाद हमें क्या लेना है, थीटा लेना है, थीटा लेना है। अब हमें चेक करना है, ये मान लेते हैं थीटा 1 है, ये मान लेते हैं थीटा 2 है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूं ये लाइन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, ये लाइन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। देखिए ना, थीटा 2 आपका ग्रेटर है थीटा 1 से। अगर ऐसा है तो आपका स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। तो अगर ये ग्रेटर है तो स्पीड ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ 1। तो मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है। आया ये समझ में, क्या हो रहा है, या थीटा आपका इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा, तो मतलब स्लोप 2 इज ग्रेटर देन, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। आया समझ में, ठीक है। एक और डायग्राम से देखते हैं, यहां तक समझ गए आप। ये पॉइंट को आप देखना, अब हम लेते हैं एक हम लेते हैं ये ग्राफ लिया हमने, ठीक है। ये हमने ग्राफ ले लिया। तो मान लेते हैं कि हमें स्लोप निकालना है, तो हम ये पॉइंट एक ले लेते हैं और एक ये पॉइंट ले लेते हैं, दो पॉइंट हमें लेना है। तो मैंने एक पहला तो क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। तो ये क्या हो गया, थीटा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक और टेंजेंट यहां से ड्रॉ किया, फिर मैंने यहाँ पे
तो क्या हो गया थीटा, मान लेते ये थीटा 1 थीटा 2। तो यहाँ पे थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा क्या, tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर tan थीटा अगर पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप भी आपका पॉजिटिव हो गया। अगर स्लोप पॉजिटिव हो गया तो स्पीड आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, हो गया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे थीटा 2 आपका क्या है, छोटा है, तो थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, v2 इज लेस देन v1। तो वेलोसिटी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आया समझ में कैसे आपको स्लोप निकालना, कैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा, आया समझ में। आपको ग्राफिकल पे काफी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका, मैंने बता दिया कैसे ग्राफ, ठीक है। अब हम पहला ले चलते हैं, पहले आपको यूनिफॉर्म स्पीड की तरफ ग्राफ देखते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड हम देखते हैं, ठीक है। तो इस यूनिफॉर्म स्पीड में आपका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, ds/dt। तो क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, स्लोप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो आपका स्लोप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, तो इसका मतलब कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाना, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है आपका। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो होता है वो आपको स्पीड देगा, और उसी तरह डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी देगा। उसी तरह वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या देगा, ये देगा, वो बाद में बताएंगे, ठीक। अब मेरा स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये, तो यहां पे स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्लोप कैसे कांस्टेंट करते हैं। तो हमने एक यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये पॉइंट हम लेते हैं, एक पॉइंट और दो पॉइंट हम लेते थे। अगर हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका टेंजेंट क्या होगा, यही लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, इसी लाइन पे होगा। अगर हम इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ये थीटा हो गया, ये थीटा 1, फिर मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, स्ट्रेट लाइन ही तो ड्रॉ करते थे पॉइंट से। तो ये भी हो गया, इसके पैरेलल ड्रॉ किए थे, ये थीटा 2 हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं थीटा 1 इज ग्रेट इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। तो इसका मतलब क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। तो स्लोप कांस्टेंट है तो मतलब क्या आ रहा है, वेलोसिटी और स्पीड आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो इस टाइप का ग्राफ को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय, जो ग्राफ होता है डिस्टेंस बाय टाइम का होता है। तो ये कैसे होता है, ये ग्राफ होता है कौन सा, यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए मैं सारा कुछ डिराइव करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, आज स्पीड देखेंगे, कल हम देखेंगे वेलोसिटी पे। ठीक है, अगला देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, dx/dt, ठीक है। तो dx/dt क्या होता है, स्लोप ऑफ, तो स्पीड है तो किसका ग्राफ बनेगा, xt का, मतलब ये क्या होगा, s हर जगह ले रहा है। तो डिस्टेंस s और टाइम t, हमेशा s डिस्टेंस कहेंगे, x भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, कुछ भी ले ले डिस्टेंस, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आपका वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी आपका वेरिएबल करना है, वेलोसिटी आपको क्या करना है, वेरिएबल करना है। तो सॉरी स्पीड आपको वेरिएबल करना है, मतलब कांस्टेंट नहीं करना है। तो अगर इसको वेरिएबल करेंगे तो यहाँ पे जो स्लोप होगा
वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, मतलब स्लोप क्या होगा, चेंज होगा। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। तो पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया θ1, फिर मैंने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर मैंने यहाँ पे किया तो θ2। तो क्या हो रहा है, थीटा इज लेस देन 1, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या, थीटा पॉजिटिव हो गया, तो स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, स्लोप पॉजिटिव हो गया। थीटा आपका पॉजिटिव हो गया तो स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो स्लोप पॉजिटिव हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। अब हमें चेक करना है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए, तो आपका यहाँ पे आप अगर देखोगे अच्छे से, तो यहाँ पे जो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1, जैसे मैंने अभी बताया था इसी के बारे में। तो v2 इज ग्रेटर देन v1, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है आपका, वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये समझ में आया? तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो क्या करेंगे, ये हो गया, ठीक है। एक और ग्राफ देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म का 2 ग्राफ मैंने अभी बताया आपको। किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, मतलब एस टाइम ग्राफ का। ये आपका हो गया एक ग्राफ, ठीक है। तो 2 पॉइंट हम लेंगे पहले, ये पॉइंट, यहाँ से हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे θ1, यहाँ पे क्या हो गया θ2। तो यहाँ पे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो मतलब tan थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, v आपका पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर देखिए θ2 इज लेस देन θ1, तो मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है, स्लोप मेरा कम होते जा रहा है। तो मतलब v2 इज लेस देन v1, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, सॉरी स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। स्पीड आपका, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का 2 डायग्राम, ठीक है। एक और ग्राफ हम देख लेते हैं, उसके बाद वेलोसिटी की तरफ जाएंगे। एक देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। बॉडी जब आपका रेस्ट पे है तो पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे। तो ये हमने बनाया पोजीशन, ये बना दिया मैंने टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपका क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ है बॉडी एट रेस्ट। तब रेस्ट किसको कहते हैं, कि अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करे तो उस टाइम को क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइम के साथ मान लीजिए कि ये पोजीशन s है, तो ये टाइम है t1, तो t1 टाइम पे क्या है, s डिस्टेंस है। ये t2 टाइम पे क्या है, s डिस्टेंस है। t3 टाइम पे क्या है, s डिस्टेंस है। मतलब टाइम के साथ इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का ग्राफ को हम क्या कहेंगे, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। तो आज बस यहीं तक रहने देते हैं। तो आज हमने ग्राफ पढ़ा, उससे पहले हमने एक्सेलरेशन पढ़ा। एक्सेलरेशन में तीनों रिटार्डेशन पढ़ा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब चीज के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट स्लोप निकालना सीख गया। अगर स्लोप निकालना थोड़ा सा टफ लगे आपको, एक बार अच्छे तरीके से वीडियो पॉज करके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद स्लोप निकालने मैंने सीखा। उसके बाद पहले यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे देखा। अब मैं अगले क्लास में देखूंगा वेलोसिटी पे देखूंगा। उसके बाद मैं एक्सेलरेशन पे ग्राफ देखूंगा, ठीक है। उसके बाद हम मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का डिराइव करेंगे डायग्राम से। उसके बाद हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। उसका मोशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा 2-3 लेक्चर में। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और भूलिए मत विक्रमादित्य जो क्लासेज है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आप सभी 9th के बच्चे से अनुरोध है कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को लोग देखें और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे, ठीक है।
तब तक आपको आज के लिए थैंक यू।